जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ काशीपुर उत्तराखंड। आनंद कंद नैना विराम सुख राम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी हर समय अपने प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक पुकार को सुनकर खिंचे चले जाते। महाप्रभु जी का स्नेह, सहानुभूति और बेतार के तार से जुड़ा हुआ प्रेम मानो अनन्य प्रेमी भक्तों के हृदय में अनवरत प्रस्फुटित रहता। उधर प्रेमी अपने प्रीतम के ध्यान में विभोर होकर मधुर लीलाओं का गुणगान करते हुए हर पल साकार श्री दर्शन करने के लिए ललायित रहते, और इधर आराध्य देव अंतर्यामी प्रभु भी वहां पहुंचकर उनके भावानुसार उनके जीवन में सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम अमीय बरसाते। युग युग से विरध संभारन हार भगत प्रणत पाल का प्रण निभाते आए हैं, निभाते रहेंगे। जब जब भी जिस जिस स्थान की धरती की पुकार श्री सतगुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में ये विनती करती कि अपनी पावन रज के स्पर्श से मुझे कृतार्थ कीजिए, वहाँ वहाँ महाप्रभु जी उस दरा की पुकार को सुनकर वहाँ रहने वाले प्रेमी भक्तों पर भी अपनी अनंत कृपा बरसाते। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की काशीपुर नगरी भी श्री सतगुरुदेव जी महाराज की चरण रज पाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षारत थी। भाई शबद दर्शनानंद जी और भाई भक्ति कृष्णानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु काशीपुर में भी कृपा करके आप इस धरती के भाग्य जगाएं। हमारे प्राणधर हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने हम गुरुमुखों पर असीम कृपा बरसाकर इस धरती को अपने पावन चरण कमलों से कृतार्थ किया। अब आप भी यहाँ पधार कर प्रेमी गुरुमुखों के उत्साह को बढ़ाएं और उनके हृदय में अपने प्रेम को उजागर कर उन्हें भक्ति से माला माल करें। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने उनकी विनय को स्वीकार कर काशीपुर कृपा करने का कार्यक्रम बनाया। सर्वप्रथम सन 1971 वैसाखी पर्व के पश्चात आपने श्री अनंतपुर से श्री संतनगर कृपा फरमाई। श्री संतनगर में प्रेमियों को कुछ दिन दर्शन देने के पश्चात आपने वहां से कार द्वारा रोशनपुर शहर में कृपा की। वहां से फिर अबनपुर पधारे। अबनपुर से आपने मुरादाबाद होते हुए काशीपुर में कृपा की। काशीपुर में भाई शबद दर्शनानंद जी व उनकी संगत ने महाप्रभु जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। सूर्य देव भी अपना स्वर्णिम प्रखर तेज लिए हुए श्री प्रभु जी के तेजो में नूरानी स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य पाकर फूला ना समा रहा था। श्री प्रभु जी ने यहाँ के प्रेमियों को अपनी दिव्य लीलाओं, पावन प्रवचनों और अनन्य प्रेम से खूब निहाल किया और उनके हृदय में प्रेमा भक्ति का स्रोत बहा दिया। महाप्रभु जी के निजी सेवक महात्मा शबद प्रेमानंद जी भगत वेश में उस समय श्री चरण कमलों में समर्पित हो चुके थे। श्री प्रभु जी ने उन्हें श्री अनंतपुर में पूछा, प्रेमी हम काशीपुर जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारे परिवार वालों से मिलेंगे, तुम उनके मुंह में तो नहीं फंस जाओगे? महात्मा जी ने भोले भाव से विनय की, स्वामी जी जिसे आपके श्री चरणों का दुर्लभ प्रेम मिल जाए वह दुनिया के मोह में नहीं फंस सकता। ये सुनकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सौभाग्य दिन भी आ गया जब महाप्रभु जी काशीपुर शहर में पधारे और महात्मा जी के घर को भी कृतार्थ किया। उनका पूरा परिवार एवं रिश्तेदार संबंधी सभी उपस्थित थे। आपने महात्मा जी को बुलाकर फरमाया, तुम्हारे पीछे माता रामावती, पिता अमरनाथ रस्तोगी व परिवार के सभी सदस्य खड़े हैं। इनमें से तुम्हें सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? महात्मा जी ने पीछे मुड़कर सबकी ओर देखा और श्री चरणों में सिर झुकाते हुए विनय की, प्रभु सबसे अधिक प्रेम तो आप ही करते हैं। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ठीक है अब तुम हमारे हो। पुनः सारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। बाई जी और सब संगत के अनन्य प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको अपना दिव्य दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान कर आपने काशीपुर से 25 मई सन 1971 को श्री अनंतपुर में कृपा की। अब जब भी बाई जी वे काशीपुर रहने वाले प्रेमी जन
श्री अनंतपुर श्री दर्शनों के लिए आते, श्री चरणों में काशीपुर दोबारा कृपा करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने फरवरी सन 1978 में काशीपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। काशीपुर में भगत दरियाई लाल जी, भगत चुनी लाल जी, भगत अमरनाथ रस्तोगी जी, भगत शांति स्वरूप जी, भगत आया राम जी के परिवार प्रमुख थे। भगत आया राम जी के भक्ति से ओत प्रोत निष्ठावान सेवक बन गए। यहाँ पर भाई शबद दर्शनानंद जी एवं भाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम के सत्संग से जुड़कर एवं श्री अनंतपुर में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उन्होंने मन ही मन श्री चरणों में भोगपुर के फार्म पर कृपा करने की विनय की। श्री प्रभु जी की मौज पहले भी यही थी कि यहाँ पर एक बड़ा आश्रम बनाया जाए ताकि उत्तराखंड में समीप एवं दूरवर्ती जिज्ञासुजन सत्संग एवं दर्शन का लाभ उठा सके। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर से 24 फरवरी सन 1978 को श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। श्री संत नगर से प्रेमबाग आगरा होते हुए अलीगढ़ कुछ भक्तों के घरों में जाकर उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उसी दिन ही भाई धर्म शीतलानंद जी के नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। आपने समस्त संगत के सम्मुख पावन वचनों में फरमाया, साधारणता इंसान शरीर की प्रगति को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। सत्संगति की प्राप्ति न होने पर अज्ञानतावश उल्टी तरफ चल पड़ता है और अनमोल जीवन को हाथों से खो देता है। वह यही जानता और समझता है कि शरीर संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति ही सुख का साधन है, इसे पाना ही लक्ष्य है, परंतु ये विदित नहीं है कि शरीर कितने दिन का मेहमान है। ये हाथ से चला गया तो क्या बनेगा। जीव असली काम को भूलकर नकली काम में लग गया है। शरीर मिला था आत्म कल्याण की पूर्ति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, किंतु जीव आत्मा को भुलाकर शरीर को अपने ढंग से प्रयोग में लाने लगा। ये शरीर है अनमोल, परंतु है मिट्टी का पुतला। कुछ एक श्वासों का उपहार इसे मिला है। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो ये उपहार वापस ले लिया जाएगा। इंसान का यदि अपना लक्ष्य पूरा ना हुआ तो दिल की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। मन की मन ही माही रही, न हरि भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काली गही। दारा मीत पूत रत संपत्ति, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्याए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो, मानुष देह लई, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरन कहा नहीं, सिमरत कहा नहीं। ए जी, तू संसार में आकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख, अन्य ख्यालों और विचारों की ओर ध्यान ना दे। यदि अपना लक्ष्य सिद्ध ना किया तो समय आने पर जब श्वास तेरी देह से निकल जाएंगे तो उस समय तुझसे कुछ ना बन सकेगा। संत सतगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीवन मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जप कर एक रूप हो जाएगी। प्रेमी भक्तों एवं संगतों ने श्री प्रभु जी के चरणों में शुभ मुहूर्त की बधाई दी और घर बैठे बैठे श्री दर्शनों से निहाल करने का कोटि आभार प्रकट किया। कुछ भक्तों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि हम नित्य प्रति श्री आरती में ये गायन करते हैं, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। आज वह प्रत्यक्ष श्री गुरु महाराज जी ने अलीगढ़ को कृतार्थ कर दर्शा दिया। सबको आशीर्वाद प्रदान कर महाप्रभु जी ने आगे बुलंदशहर की ओर प्रस्थान किया। 25 तारीख को प्रातः लगभग 11:30 बजे बुलंदशहर में कृपा फरमाकर भाई गोपालानंद जी के आश्रम का शुभ मुहूर्त करके आई हुई संगत को पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर प्रदान किया।
उस समय आश्रम के स्थान भी छोटे होते थे और संगतें भी सीमित होती थी। वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण कर आप सायं समय काशीपुर में भाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम पर पधारे। यहाँ की संगत ने श्री प्रभु जी का भाव बिना स्वागत किया। इस आश्रम का भी नव निर्माण हुआ था, अतः महाप्रभु जी ने इसका शुभ मुहूर्त कर श्री वचन फरमाए, परमात्मा ने मनुष्य को किस प्रयोजन के लिए विश्व में भेजा और मनुष्य यहाँ आकर कौन सा काम करने लगा। कुटुंब परिवार का बढ़ाना और उसका भरण पोषण करना, केवल यही तो जीवन का उद्देश्य नहीं। मानव को ये अनुपम शक्ति इसलिए तो नहीं मिली कि नाशवान विश्व के नश्वर और अस्थिर स्मानों व पदार्थों के निमित्त इसे खर्च करता रहे। इन पदार्थों को एकत्रित करना विचारवानों का धर्म नहीं है, वे इन्हें तुच्छ समझते हैं। जिस प्रकार भेंगे आदमी की आंख में दोष होने से उसे छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती है, वैसे ही जिस मनुष्य की दृष्टि सही नहीं देखती, मात्र उसी की दृष्टि में संसार एक बड़ी वस्तु प्रतीत होता है। इसलिए विचार से काम लेना है और ईश्वर की दी हुई शक्ति को निरर्थक खर्च नहीं करना है। परंतु यदि मनुष्य इस दिव्य शक्ति को मिट्टी में मिला दे, लाल व ज्वार खरीदने की अपेक्षा कौड़ियों का व्यवहार करे, तो उसे समझदार व बुद्धिमान कौन कहेगा। ये भी सत्य है कि इस तरह की समझ तभी आती है जब मनुष्य को सौभाग्य से सत्पुरुषों की समीपता मिल जाती है। अपनी सुरती की धारा को सब ओर से मोड़कर मालिक के प्यार और भक्ति में लगाना ही लाभदायक सौदा है। ईश्वर का नाम ही सत वस्तु है और संपूर्ण बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपनी सुरती की धारा को सत्य नाम की कमाई में खर्च करे और अपना लोक परलोक संवार ले। नाम की कमाई से परमात्मा के धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अपने जीवन का कल्याण भी कर ले। श्री प्रभु जी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः 26 तारीख को रोशनपुर चक पर कृपा फरमाई। आपने यहाँ पहुंचकर पूरे स्थान का निरीक्षण किया। यहाँ 4 दीवारी का काम चल रहा था। इस हेतु जिस आवश्यक सामान की कमी थी उसकी पूर्ति के लिए काशीपुर से मंगवाने की श्री आज्ञा फरमाई। इस प्रकार सब सेवकों को सेवा कार्य सौंपकर आपने 7:30 बजे भगत आया राम जी के फार्म पर भोगपुर में कृपा की। अपने परम आराध्य देव कृपा सागर प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भगत जी की खुशी का पारावार न था। काशीपुर आश्रम में रहने वाले स्थायी निवासी भाईजन एवं सेविकाएं तथा कुछ प्रमुख भक्तों के परिवार यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए थे। भगत नंद किशोर जी भी पावन श्री दर्शन करने यहाँ आए। भाई जी ने विनय की कि भगत जी ने चारों धाम की यात्रा पर जाना था। श्री दर्शनों के लिए इन्होंने अपना तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम स्थगित किया है। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भगत जी सारे तीर्थ धाम तो यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ा तीर्थ और कहाँ होगा। समय पाकर इसी स्थान पर भक्ति रूहानियत का आलीशान तीर्थ बनेगा। श्री मुख से ये वचन श्रवण कर उनकी आत्मा गदगद हो उठी और उन्होंने नतमस्तक और कोटि आभार प्रकट किया। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने आकर सारे फार्म का भ्रमण किया। संगतों के लिए आवास एवं लंगर आदि की व्यवस्था करवाकर कुछ भक्तों को ये सारी जिम्मेवारी सौंपी। अगले दिन प्रातः 10:30 बजे के लगभग संगतों के लिए श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, दशहरे के त्योहार से क्या शिक्षा मिलती है कि सच ने झूठ पर विजय प्राप्त की, झूठ की हार हुई और सत्य की विजय हुई। श्री रामचंद्र जी सत्य का अवतार थे और रावण ने माया का झूठा सहारा लिया था, इसीलिए उसका नाश हुआ और विजय भगवान राम की हुई। इससे पता चलता है कि सत्य सत्य है और झूठ झूठ है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। महापुरुषों ने निर्णय करके बता दिया है कि सत्य ईश्वर का नाम है, बाकी सृष्टि की रचना सब झूठ है। इसलिए जिसने सत्य से प्यार किया, सत्य को अपनाया, उसी ने जीवन के लक्ष्य को समझा, उसी ने जीवन की सफलता हासिल की और उसी ने अमरत्व को प्राप्त किया। जिसने झूठ को अपनाया अथवा झूठ का सहारा लिया,
वह संसार में दुखी और अशांत रहा। उसका परलोक भी बिगड़ गया। संत चरणदास जी ने संसार की ऐसी हालत देखकर वचन फरमाए हैं। दोहा, मिटते सुमत प्रीत कर, रहते सुकर नेह, झूठे को तज दीजिए, सांचे में कर गेह। जो चीज नाश हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, उससे प्रीत मत कर, उसको अपनाने की कोशिश मत कर। जो कायम दायम व नित्य है, उससे दिल लगा, उससे प्यार कर। झूठी और मिथ्या वस्तु का त्याग करके यदि सत्य वस्तु से नेह लगाएगा तो महापुरुषों ने फैसला करके बता दिया है कि उससे इंसान असली मकसद को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। सत्य और दायमी वस्तु मालिक का नाम है, इसलिए मालिक के नाम को, मालिक की भक्ति को अपनाकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। महापुरुषों ने इसी दायम कायम वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री दरबार के जो नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, इनमें कार्यरत रहकर पूर्ण तौर से इनमें सुरती को लगाकर जो इन्हीं में लीन रहते हैं, अपना सारा वक्त देते हैं, उन्हें सच्चा आनंद और सच्ची खुशी मिलती है, जीवन की सफलता मिलती है, मालिक की दरगाह में इज्जत मिलती है। महापुरुषों की भी यही मौज होती है कि जो जीव उनकी संगति में आते हैं वे अपने जीवन को सफल बना लें और अपने जीवन के मकसद को हासिल करके शाश्वत सुख, खुशी और आनंद प्राप्त कर लें। इसके पश्चात वहाँ उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री चरणों में माथा टेकने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगत आया राम जी, जिन्होंने साधु वेश में महात्मा ज्ञान भक्तियानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की हित चित से सेवा की के इस फारम पर आज महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से बना आश्रम आदर्श धाम भक्ति का आलोक फैला रहा है।